हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कपिल जैन, एक कीमोफाइल। मैं आज इस लेक्चर में रीमर टाइमन रिएक्शन के ऊपर आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने के लिए हूं। रीमर टाइमन रिएक्शन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, जहां से फ्रीक्वेंटली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर साल प्रॉब्लम पूछी जा रही है, वेदर इट इज जेई, नीट, इवन जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी फ्रीक्वेंटली आज प्रॉब्लम है। ओके, जैसे हमने हाफमैन्स कार्बेलामिन रिएक्शन को भी पढ़ा था, तो वो भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आरटीआर के नाम से इसको हम यहां पर एब्रीवेट करते हैं, रीमर टाइमन रिएक्शन। इसका अगर हम जर्नल डेफिनेशन देखें, की पॉइंट्स में मैं लिख रहा हूं यहां पे, इट इज फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन ऑफ सीएचओ ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप मतलब सीएचओ ग्रुप, फॉर्माइलेशन सीएचओ ग्रुप, मेनली ऑन ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल्स। ये देखिए, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली। और अगेन ये जो एल्कली है, इट मे बी केवेच और एनएच। केवेच या एनएच यहां पर हो सकता है ये, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली यहां पे टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। तो फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल को जो मेनली हम ऑर्थो पोजीशन पे परफॉर्म करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एल्कलाइन मीडियम, दिस रिएक्शन इज नोन एज रीमर टाइमन रिएक्शन। और फॉर्माइलेशन अगर हमसे कोई पूछता है, इसका मतलब सीएचओ ग्रुप का इंट्रोडक्शन, सीएचओ ग्रुप को इंट्रोड्यूस करना। ओके, क्लियर है। तो प्रॉब्लम हमको कुछ ऐसे मिलता है, ये देखिए, ये फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, और फिनॉल को हम स्टेप नंबर 1 में क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं। जैसे यहां पे मैंने 3 मोल्स ऑफ केवेच यूज किया है, ओके, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन करते हैं। और टेम्परेचर जैसा आपको मैंने बताया, अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेल्सियस पर हम क्लोरोफॉर्म के साथ फिनॉल को मिक्स करते हैं। तो यहां ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है। तो जो मेजर प्रोडक्ट यहां पर मिलता है वो मेनली ऑर्थो पोजीशन पे मिलता है। ये देखिए, ये दोनों स्टेप्स परफॉर्म करेंगे तो सीएचओ ग्रुप यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये मेजर प्रोडक्ट है। इसका अगर हम कॉमन नेम लिखते हैं, इट इज सैलिसल्डिहाइड। एंड कैन वी राइट इट्स IUPAC नेम? यस, इट्स IUPAC नेम इज 2 or orthohydroxy benzaldehyde. Okay, if ortho position is already blocked, ये देखिए यहां पे नोट में हम मेंशन करेंगे, if ortho position of, अच्छा ऑर्थो पोजीशन, क्योंकि 2 ऑर्थो पोजीशन है, कोई भी अगर एक ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक है, एनी ऑफ 2, ऑर्थो पोजीशन ऑफ फिनॉल इज ऑलरेडी ब्लॉक्ड, then major product will be obtained on para position. Then major product will be formed
नाउ ऑन पैरा पोजीशन। ओके, तो ये हमको क्लियर होना चाहिए। जब भी हम रीमर टाइमन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे तो फिनॉल की मेनली ऑर्थो पोजीशन पे, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई भी एक ऑर्थो ब्लॉक्ड है, ये देखिए, सपोज वी हैव दिस कंपाउंड, इट इज 2-मिथॉक्सीफिनॉल, और आपको एग्जामिनर ने बोला कि इसको आप क्लोरोफॉर्म प्लस यहां पे एल्कली के साथ रिएक्ट कराइए और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ये एसिडिफिकेशन का क्या रोल है, अभी हम मैकेनिज्म देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि OCH3 यहां पे ऑलरेडी ऑर्थो को ब्लॉक किए हुए हैं, ऑलरेडी OCH3 है, प्लस दूसरा जो ऑर्थो पोजीशन है वो एम्प्टी है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट इस सिचुएशन में अब हम पैरा को करेंगे। ये देखिए, ये CHO ग्रुप पैरा पोजीशन पे इंट्रोड्यूस हो गया है। ओके, क्लियर है। यहां पे जो साइड प्रोडक्ट्स हमको देखने को मिलेंगे, जैसे हमने सैलिसल्डिहाइड बना दिया प्लस 3KCl और प्लस 2H2O। अगर हम NaOH यहां पर यूज करेंगे तो 3NaCl प्लस 2H2O, कैसे वो हम आगे अभी यहां पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैकेनिज्म देखना जरूरी होगा। इसका मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैकेनिज्म के ऊपर कई बार प्रॉब्लम पूछा जा चुका है। इसका जो पहला स्टेप है, क्योंकि यहां पे क्लोरोफॉर्म और एल्कली यहां पर इन्वॉल्व है, तो बिल्कुल सेम है जो अभी हमने हाफमैन्स कार्बोलामाइन रिएक्शन या आइसोसाइनेट टेस्ट में पढ़ा था। तो यहां हम 2 स्टेप्स में ये मैकेनिज्म परफॉर्म करेंगे, 2 स्टेप्स प्रोसेस। स्टेप नंबर 1, फॉर्मेशन ऑफ कार्बीन। ये देखिए, यहां पे भी कार्बीन इंटरमीडिएट है, और ऑब्वियसली डाइहेलो कार्बीन ही होगा ये भी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्लोरोफॉर्म है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्लोरोफॉर्म की तो रिएक्शंस रीमर टाइमन या हाफमैन्स कार्बोलामाइन यही बहुत पॉपुलर और फेमस रिएक्शंस हैं। और इसको मैं जैसे KOH के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, अगेन ये फास्ट स्टेप है, सेम है ये पूरा स्टेप। यहां पे ये OH माइनस प्रोटॉन को पिक कर रहा है और ट्राइक्लोरोकार्बोनाइन बन रहा है, तो यहां वाटर और प्लस ट्राइक्लोरोकार्बोनाइन। ये जो ट्राइक्लोरोकार्बोनाइन है, अब यहां से Cl माइनस डिपार्ट कर जाता है स्लो स्टेप में। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो रीमर टाइमन रिएक्शन है उसका भी यही है। तो यहां Cl माइनस दैट इज KCl एलिमिनेट हो गया और प्लस DCC डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, क्लियर। अब व्हाट विल हैपन इन स्टेप नंबर 2 वो देखना जरूरी होगा। वो थोड़ा सा आइसोसाइनेट टेस्ट से डिफरेंट है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वहां पे कॉन्सेप्ट्स हैं जहां से एग्जाम में प्रॉब्लम पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये आप अपनी कॉपी में डिक्टेट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां जो स्टेप नंबर 2 है, सबसे पहले तो नोटिसेबल पॉइंट ये है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन हम बना रहे हैं फिनॉल और क्लोरोफॉर्म को रिएक्ट कराने के लिए, तो फिनॉल एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन
बिकॉज फिनॉल itself shows acidic character, therefore in alkali या in alkaline solution में ये immediately salt में convert हो जाता है. फिनॉल प्रेजेंट इन फिनॉक्साइड फॉर्म. तो ये यहां पे नोटिसेबल पॉइंट है. फिनॉक्साइड, ये देखिए फिनॉल है ये, और क्योंकि हम एल्कलाइन सॉल्यूशन ले रहे हैं, ये एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. तो इसलिए ये फिनॉक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है. और ये तो और बेटर है इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने के लिए, बिकॉज ऑक्साइड आयन बेंजीन रिंग को मोर एक्टिवेट करता है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सी ग्रुप. इट इज फिनॉक्साइड आयन. इसलिए एल्कलाइन सॉल्यूशन में रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. तो फिनॉक्साइड आयन मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल. ये देखिए, ठीक है. नाउ व्हाट विल हैपन, अब ये जो फिनॉक्साइड आयन है, इसका रिएक्शन डाइक्लोरोकार्बीन से कराते हैं. डाइक्लोरोकार्बीन, जैसा अभी हम डिस्कस करके आए कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इलेक्ट्रोफाइल है. ओके, और ऑब्वियसली इलेक्ट्रोफाइल जो बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करते हैं, तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये EASR है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो दिस डाइक्लोरोकार्बीन एज एन इलेक्ट्रोफाइल, ये ऐसे अटैक करता है. देखिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पे, और इलेक्ट्रोफाइल इस ऑर्थो पोजीशन पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा वहां जाके कनेक्ट हो जाएगा. कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो अभी एज इट इज रहेगा. तो हमको ये अब ऐसा दिखेगा. देखिए, ये इंटरमीडिएट नंबर 2 है इस रिएक्शन में. इंटरमीडिएट नंबर 1 कार्बीन, और जनरली कार्बीन, कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है कि रीमर टाइमन रिएक्शन में मेनली कौन सा इंटरमीडिएट बनता है. तो कार्बीन यहां पर आंसर है, क्योंकि ये जो कार्बोनाइन है ये इमीडिएटली Cl- यहां से रिमूव हो जाता है और हमको कार्बीन मिल जाता है. ओके, तो कार्बीन की एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स ये. तो ये इंटरमीडिएट नंबर 2 है. नाउ आप देख रहे हैं एरोमेटिसिटी यहां पर बेंजीन की डिस्टर्ब हो गई है. हाँ बच्चों, तो ये जो इंटरमीडिएट 2 है, ये फिर आप कार्बोनाइन ही बोल सकते हैं. कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8. तो देखिए, ये डाइक्लोरोकार्बोनाइन, हम इसको बोल सकते हैं इंटरमीडिएट नंबर 2. इसको हम वापस यहां ड्रॉ कर लेते हैं. और इसमें हम लिख सकते हैं टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन. यहां जो सेम कार्बन जहां पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, प्रोटॉन जो बैठा हुआ है, देखिए कुछ ऐसे होगा. यहां पर, यहां से ये हाइड्रोजन प्रोटॉन की फॉर्म में रिमूव होता है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस रिंग के पास, पाई इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन के पास, और ये जो प्रोटॉन है इसको CCl2 ग्रुप पिक कर लेता है. ये इसको पिक कर लिया है. तो डाइक्लोरोकार्बोनाइन पिक प्रोटॉन टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन. डाइक्लोरोकार्बोनाइन
पिक प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन ऑन ऑर्थो पोजीशन, ओके, टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन। तो देखिए ये अब ऐसा ऑब्जर्व होगा, तो यहां CHCl2 बन गया। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट नंबर 3 बोल सकते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, अब जो KH या NaOH टू मोर यहां पर एल्कोहलिक एल्कली या एल्कली हैं वो कंज्यूम होंगे। ये देखिए टू मोर एल्कली, तो कैसे, यहां 1 KOH, यहां अदर KOH, तो ये KCl एलिमिनेट हो जाएगा, तो 2 KCl निकल गए। एक KCl ऑलरेडी अभी हमने जब कार्बिन का फॉर्मेशन किया था तो वहां पे सब्ट्रैक्ट हो गया था, तो नाउ वी हैव दिस इंटरमीडिएट। ये देखिए ये अनस्टेबल जैम डायोल है, यहां वाटर एलिमिनेट कर देंगे। ये देखिए, और इस सिचुएशन में आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वाटर प्रोडक्ट ये बनेगा, ये CHO ग्रुप आ गया है, ओके। ये फिनॉक्साइड आयन है ना, सैलिसिल डिहाइड है ना, लेकिन ये फिनॉक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। हम फिनॉल बनाना चाहते हैं तो इसलिए हम अब इसका एसिडिफिकेशन करते हैं। एसिडिफिकेशन, अब यहां एग्जाम में एग्जामिनर क्या कर सकता है कि एसिडिफिकेशन में H+ की जगह D+ दे सकता है, ये जानने के लिए कि स्टूडेंट को ये पता है नहीं पता है कि H+ कहां जा रहा है। तो ऑब्वियसली अभी ये जो H+ है ये फिनॉक्साइड आयन यहां पे पिक करेगा और हमको ये प्रोडक्ट देगा। ये देखिए, ओके, ये सैलिसिल डिहाइड है, मेजर प्रोडक्ट। तो अगेन आई रिपीट, स्टेप नंबर 2 में स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन में जो फिनॉल खुद एक एसिडिक कंपाउंड है हमेशा फिनॉक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो फिनॉक्साइड इज मोर एक्टिवेटिंग देन फिनॉल इटसेल्फ टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो इसलिए जो मैं फिनॉक्साइड है उसको अब इलेक्ट्रोफाइल डाई हेलोकार्बिन या डाई क्लोरोकार्बिन के साथ रिएक्ट कराया अंडर द हेडिंग ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए जो CCl2 ग्रुप है मेनली गोज ऑन ऑर्थो पोजीशन, ये ऑर्थो पे चला गया, बट यहां एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई, तो टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ऑफ बेंजीन सेम पोजीशन पर ये जो H+ प्रेजेंट है CCl2 ग्रुप इसको पिक करता है, डाइक्लोरोकार्बोनाइन पिक प्रोटॉन फ्रॉम बेंजीन ऑन ऑर्थो पोजीशन, CHCl2 में कन्वर्ट हो गया। अब इसकी हमने 2 मोर एल्कोहलिक एल्कली के साथ और रिएक्शन कराई और इससे KCl एलिमिनेट हो गया, अनस्टेबल जैम डायोल वाटर निकल गया। तो इसीलिए जो ओवरऑल रिएक्शन हमने लिखा है, ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, ये फिनॉल, इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस KOH या NaOH, टेम्परेचर जैसा हमने डिस्कस किया कि 60 डिग्री सेल्सियस, जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर मेंशन होगा, और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। जैसे यहां H+ आपको मिला है, तो जो प्रोडक्ट हम रिपोर्ट किए हैं वो ये रिपोर्ट किए हैं।
और प्लस 2 KCl और 1 KCl वहां स्टेप नंबर 1 में, तो 3 KCl। और यहां ये देखिए आप 1 वाटर और 1 स्टेप नंबर 1 में, तो 2 वाटर। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर। अब हम इसके ऊपर बेस किस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं वो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन RTR। अभी हम जैसे नाइट्रोजीनियस कंटेनिंग कंपाउंड में ये डिस्कस किए हैं, लाइक वी हैव फिनॉल, और फिनॉल इसको आपको रिएक्ट कराने के लिए एग्जामिनर बोल रहा है कि क्लोरोफॉर्म प्लस एल्कली फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो आप इमीडिएटली समझ जाएंगे कि ये RTR है, प्रोडक्ट ये होगा। किसी एक ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया, सैलिसल्डिहाइड। अब आपको एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका रिएक्शन KCN प्लस H2SO4 से कराइए। KCN प्लस H2SO4 इन सिटू हाइड्रोजन साइनाइड को जनरेट करते हैं, और CHO ग्रुप है, इसका मतलब ये तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। जो CHO ग्रुप है हम हाइड्रोजन साइनाइड को वहां पर इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो देखिए अब ये बनेगा दिस टाइम, इट इज व्हाट, साइनोहाइड्रिन ऑफ सैलिसल्डिहाइड। ओके, और यहां पर हम देख रहे हैं कि किरेल सेंटर डेवलप हो रहा है, स्टीरियोजेनिक सेंटर। एग्जामिनर बोल रहा है कि इसका हाइड्रोलिसिस करिए। H3O प्लस भी सिंपली दे सकता है, तो वी विल राइट दिस प्रोडक्ट। साइनाइड ग्रुप कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH, और अमोनिया गैस सेपरेट हो जाती है। ये देखिए, ओके, क्लियर है। तो यहां जो पहला स्टेप है वो रीमर टाइमन रिएक्शन है, दूसरा स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स है, एंड थर्ड स्टेप हाइड्रोलिसिस है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज वी हैव दिस फिनॉल, और देखिए एग्जामिनर ने यहां ड्यूटेरियम अटैच कर रखा है, और आपको फिर बोला गया है कि इसका रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म और एल्कली के साथ कराइए, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। H प्लस के साथ इसको रिएक्ट कराइए, ठीक है, और मेजर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। ये देखिए इस टाइप के कुछ ऑप्शंस आपको गिवन। ओके, तो यहां जो मैकेनिज्म है उसका कुछ पोर्शन जरूर हम यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले डाइक्लोरोकार्बिन
रीमर टाइमन रिएक्शन है, ये तो समझ में आ गया हमको देखकर। फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH से कराना है। ये फिनॉक्साइड आयन है, और इसको डाइक्लोरोकार्बीन के कांटेक्ट में लाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के पास जहां नेगेटिव चार्ज आएगा, तो कार्बीन यहां अटैक कर दिया और इससे हमको ये मिल गया। ये देखिए, और यहां टू मेंटेन एरोमेटिसिटी ड्यूटेरियम यहां पर सेपरेट होगा, है ना। तो ड्यूटेरियम यहां पे प्रोटॉन की फॉर्म में सेपरेट होगा, मतलब D+ की फॉर्म में सेपरेट होगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर जाएंगे और ये जो C है विद इलेक्ट्रॉन पेयर ड्यूटेरियम को पिक कर लेगा। तो ये एग्जामिनर ने यहां पे समझने की कोशिश करी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं है कि जो सेम कार्बन पर हाइड्रोजन या ड्यूटेरियम प्रेजेंट होता है उसको कौन पिक करता है। ओके, तो इसलिए हमने मैकेनिज्म को लिखा है, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। और इसका रिएक्शन फिर हम जो रिमेनिंग NaOH हैं उनके साथ कराएंगे। और साइमल्टेनियसली वाटर भी मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, जो अनस्टेबल जैम डायोल बनेगा, तो हमको प्रोडक्ट ये मिलेगा देखने को। ये देखिए, और इसमें जब मैं एसिडिफिकेशन कराऊंगा, H+ मैं ऐड करूंगा, तो फिर प्रोडक्ट ये होगा। कहां है ये आंसर? ए ऑप्शन करेक्ट है, ये देखिए। ओके, अच्छा अगर ऐसा होता कि यहां ड्यूटेरियम होता और वहां हाइड्रोजन होता, तो फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज होता। हाँ बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं ये लिख रहा हूं, देखिए ये अभी आपसे मैंने पूछा है। ओके, और इसको क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ कंबाइन करने के लिए बोला है एग्जामिनर ने, और फिर D+ के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोला है एसिडिफिकेशन में। तो ऑब्वियस है, जिस साइड में हाइड्रोजन है, जैसे ये ड्यूटेरियम को यहां लिख देते हैं और यहां हाइड्रोजन है, तो इसका रिएक्शन हम CCl2 के साथ परफॉर्म करेंगे। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड। ये देखिए, ओके, और इसलिए तुम जो प्रोडक्ट रिपोर्ट करोगे, फिर जब D+ के साथ रिएक्ट कराओगे, अब मैं सारे स्टेप्स यहां पे लिख देता हूं, तो अल्टीमेटली जो तुमको प्रोडक्ट मिलेगा वो ये मिलेगा। ये देखिए, ये मेजर प्रोडक्ट है। पाई बॉन्ड्स को हमेशा हर स्ट्रक्चर में प्रॉपर्ली चेक कर लेंगे बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है। ये मेजर प्रोडक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहां पे नेक्स्ट प्रॉब्लम लिखा है, पैराक्रिसॉल है ये। क्रिसॉल का मतलब होता है फिनॉल की ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप, जैसे टोलुडीन को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। देखिए, इसको क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट कराने के लिए बोल रहा है एग्जामिनर, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो ऑब्वियसली यहां हमको इमीडिएटली समझ में आ जाना चाहिए कि ये RTR रिएक्शन है।
और फिनॉल की ऑर्थो पोजीशंस एम्प्टी भी है, तो किसी भी एक ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हम CHO ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये तो नॉर्मल प्रोडक्ट है जो हम बहुत इजीली अब प्रोडक्ट कर सकते थे, लेकिन इसके साथ एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट पैराक्रिसॉल में ये भी बनता है। ये देखिए यहां पैरा पोजीशन पे जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ CH-Cl2 ग्रुप भी कनेक्ट है, एबनॉर्मल प्रोडक्ट। तो हम यहां पर ये मैकेनिज्म जरा चेक करते हैं कि एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बना है। नॉर्मल प्रोडक्ट वो हमको क्लियर है। मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल प्रोडक्ट। तो देखिए यहां जो फिनॉक्साइड आयन है वो ऐसा है, जैसा हम मैकेनिज्म में डिस्कस करके आए स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम के अंदर। और सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्थो पर अगर होल्ड नहीं होते, रुकते नहीं हैं और ऐसे रिंग में डीलोकलाइज हो जाते हैं। ये देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां और ये पाई इलेक्ट्रॉन पैरा के ऊपर, तो इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अब बनेगा वो ये बनेगा। ये देखिए यहां नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके, और अब हम इसका रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफाइल है डाइक्लोरोकार्बिन उसके साथ करा रहे हैं, इट विल गोज ऑन पैरा, तो फिर प्रोडक्ट ये बनेगा। अब हम अभी डिस्कस ये करके आए हैं बेंजीन की एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो गई है। टू मेंटेन एरोमेटिसिटी क्या होता है, सेम कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको CCl2 ग्रुप प्रिक करके और फिर बेंजीन की एरोमेटिसिटी को मेंटेन करता है, लेकिन यहां नो हाइड्रोजन टू मेंटेन एरोमेटिसिटी। ये देखिए ये है फंडा। ओके, इसलिए अब कोई फर्दर यहां पर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता। ओके, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकता। तो अब मैं इसको अगर एसिडिफाई करता हूं, जो सेकेंड स्टेप हमारा है एसिडिफिकेशन, इट मींस H+ मैं इसके अंदर ऐड करता हूं, तो ये जो H+ है CCl2 ग्रुप के साथ जाके कनेक्ट हो गए। तो ये भी हमको क्लियर होना चाहिए कि जो एबनॉर्मल प्रोडक्ट में ये हाइड्रोजन है ये एसिड से आ रही है, जो एसिडिफिकेशन में हम यहां पे यूज कर रहे हैं। ये देखिए ओके, तो दिस इज एबनॉर्मल प्रोडक्ट। ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रॉब्लम है, ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में ये दोनों आपसे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं कि अगर मैं पैराक्रिसॉल का रीमर टाइमन रिएक्शन परफॉर्म करूंगा तो कौन कौन से पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए स्टूडेंट्स, रीमर टाइमन रिएक्शन जो हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वहां पर भी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है पायरॉल की, ये पायरॉल है और आपको एग्जामिनर ने बोला है कि इसका रिएक्शन आप क्लोरोफॉर्म से कराइए एल्कलाइन मीडियम में और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहां पायरॉल की जो सेकंड पोजीशन है, ये देखिए वहां CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये पायरॉल 2 एल्डिहाइड है, नॉर्मल प्रोडक्ट।
लेकिन ये जो कार्बिन यहां पे इंटरमीडिएट की तरह बन रहा है, ये रिंग एक्सपेंशन का भी एक बहुत बड़ा कॉज है। तो देखिए यहां एक एबनॉर्मल प्रोडक्ट ये बन जाता है। इसको कहते हैं 3-क्लोरोपिरिडिन। ये एबनॉर्मल प्रोडक्ट है। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स एक्सक्लूसिव हैं जो रीमर-टाइमन रिएक्शन में हमसे डायरेक्टली ही एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, तो आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। अब यहां पे दोनों ही प्रोडक्ट को एक बार देखना जरूरी होगा कि नॉर्मल और एबनॉर्मल प्रोडक्ट कैसे बने हैं। तो पहले तो ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम नॉर्मल प्रोडक्ट का मैकेनिज्म देखते हैं और देन विल चेक एबनॉर्मल प्रोडक्ट मैकेनिज्म। तो देखिए मैकेनिज्म फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट, यहां जैसा अभी हम रीमर-टाइमन रिएक्शन में पढ़ के आए हैं, स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन सॉल्यूशन है और जो पायरोल में ये हाइड्रोजन है, क्योंकि डायरेक्टली नाइट्रोजन से कनेक्ट है, हाईली एसिडिक है, तो इसलिए ये H+ जो एल्कलाइन मीडियम में OH- है उससे रिएक्ट कर जाता है और प्रोटॉन की फॉर्म में यहां पे सब्ट्रैक्ट हो जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास आ गया है, तो अब ये एक एनायन की तरह यहां पर एक्ट कर रहा है, एक्ट एज अ एनायन। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन के पास आया है, ये मूव करके यहां, ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां, और ये पाई इलेक्ट्रॉन मूव करके नाइट्रोजन की सेकंड पोजीशन पर आ गया। तो देखिए यहां नेगेटिव चार्ज आ गया, जो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो गई है। ये इलेक्ट्रोफाइल जो डाइक्लोरोकार्बिन है उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो हियर मेनली सेकंड जो पोजीशन होती है पायरोल की, उसके ऊपर डाइक्लोरोकार्बिन का अटैक होता है। देखिए हम सबसे पहले यहां CCl2 कार्बोनाइन बना लेंगे, जैसा हमने रीमर-टाइमन रिएक्शन में डिस्कस किया है, डाइक्लोरोकार्बोनाइन टाइप है। और यहां पायरोल की जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो टू मेंटेन एरोमेटिसिटी सेम पोजीशन पर जो H+ है, CCl2 ग्रुप विद दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इसको पिक कर लेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अगेन नाइट्रोजन के पास, ये देखिए। तो अब ये ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, तो ये एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई है। और जो CsCl2 यहां पर बना, वो जो KH के 2 मोर मॉलिक्यूल हैं उनको कंज्यूम करता है 2KCl, और जो अनस्टेबल डायोल बनेगा उसमें से वाटर भी सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। एंड एसिडिफिकेशन, तो जब आप एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये नाइट्रोजन विद दिस नेगेटिव चार्ज इस प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ये नॉर्मल प्रोडक्ट है पायरोल 2 एल्डिहाइड। नाउ रिंग एक्सपेंशन, एबनॉर्मल प्रोडक्ट, इसको देखेते हैं। देखिए बच्चों, अगर हम एबनॉर्मल प्रोडक्ट का मैकेनिज्म देखते हैं तो यहां कार्बिन की एप्लीकेशन कैसे यूज हो रही है। अगेन स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम है, तो जो पायरोल का हाइड्रोजन है प्रोटॉन की फॉर्म में सब्ट्रैक्ट हो गया और ये एनायन मिल गया। अब इसकी रिएक्शन हम डाइक्लोरोकार्बिन से करा रहे हैं। तो देखिए कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, और यहां एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पायरोल के एनायन के ऊपर प्रेजेंट है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो इस CCl2 ग्रुप के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के पास और कार्बन का इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया। तो देखिए रिंग यहां पर बन गई है। ये कार्बन कार्बन का जो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर था वो अब CCl2 ग्रुप के साथ कनेक्ट हो गया है, तो एक रिंग बन गई है। रिंग फॉर्मेशन वाया इंसर्शन ऑफ कार्बिन, तो ये डबल बॉन्ड पर कार्बिन का इंसर्शन है। ओके, नाउ अब इसी को मैंने यहां पर वापस लिखा है। तो देखिए इसमें जब इलेक्ट्रॉन पेयर रीअरेंज होंगे तो हमको एक्सपेंडेड रिंग मिलेगी 3-क्लोरोपिरिडिन। ये इलेक्ट्रॉन पेयर मूव करके यहां, तो यहां डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है मूव करके यहां कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखिए यहां डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, फिर यहां डबल बॉन्ड, और एक Cl डिपार्ट कर गया Cl- की फॉर्म में, तो 6 मेंबर्ड रिंग बन गई, रिंग एक्सपेंशन। तो देखिए नाइट्रोजन यहां डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड,
फिर डबल बॉन्ड और यहां Cl ग्रुप लगा हुआ है। तो ये एबनॉर्मेलिटी है जो हमने एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जब पायरोल यूज किया ड्यूरिंग रीमर-टाइमन रिएक्शन तो एबनॉर्मल प्रोडक्ट ऐसे मिलेगा। तो ये डायरेक्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, वन मोर एग्जांपल ऑफ एबनॉर्मल रीमर-टाइमन रिएक्शन। इफ वी टेक फिनॉल और इसको हम रिएक्ट कराते हैं पायरीन के साथ। पायरीन इज कमर्शियल नेम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड इन एल्कलाइन मीडियम और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। ओके, यहां जो NaOH है 4 मोल्स हम कंज्यूम करेंगे। तो 4 NaOH हम यहां पर कंज्यूम कर रहे हैं। तो इससे हमको जो फिनॉल्स की कोई भी एक ऑर्थो पोजीशन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। ये एबनॉर्मल RTR है, सैलिसिलिक एसिड। व्हाट इज दिस? सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है, IUPAC नेम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो मैकेनिज्म एक बार देख लेते हैं। ये जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, पायरीन इज इट्स कमर्शियल नेम। इसका रिएक्शन जब हम NaOH या KOH से करा रहे हैं तो देखिए जैसे NaOH 4 मोल्स इसके कंज्यूम हो रहे हैं इन दिस मैनर। तो यहां NaCl, 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 NaCl। तो इसका मतलब 4 NaCl सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और COH होल 4 ये कंपाउंड मिल जाएगा, हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल। इमीडिएटली यहां वाटर मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होने लग जाएंगे। ऐसे एक वाटर यहां से और एक वाटर यहां से, ये देखिए। तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 2 वाटर क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखिए, तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो अब फिनॉल के साथ रिएक्ट करेगा। स्टेप नंबर 2। और यहां पे फिर वही फंडा है, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, ये फिनॉक्साइड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे, और इसका रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड से करा रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इसका मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर ऑक्सीजन के पास रहता है तो कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो यहां इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी मेनली ऑन ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, तो दिस कार्बन एज एन इलेक्ट्रोफाइल गोज ऑन दिस पोजीशन। तो व्हाट विल हैपन यहां देख लेते हैं जब। हाँ बच्चों, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब हम परफॉर्म करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड मेनली ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, तो ये ऐसा ऑब्जर्व होगा। देखिए, ओके, एग्रीड। नाउ अगेन टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, यहां पे देखिए फिर वही फंडा यूज होगा। क्या? इस सेम कार्बन पर एक प्रोटॉन है, लेकिन ये जो कार्बोक्सिलेट एनायन है, ये इसमें तो खुद में ही रेजोनेंस होने लग जाएगा ऐसे। ये देखिए, मतलब इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं।
ये देखिए, ये तो ये रेजोनेंस स्टेबल एनायन है ऑलरेडी यहां तो, कार्बोक्सिलेट एनायन। तो फिर बेचारे बेंजीन का क्या होगा? ये जो यहां पर ऑक्सीजन है ये अब प्रोटॉन को पिक करेगा। ये देखिए, ये प्रोटॉन की फॉर्म में हाइड्रोजन रिमूव हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास शिफ्ट हुए और ऑक्सीजन पिक दिस प्रोटॉन। ठीक है, तो हमको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। बेंजीन की एरोमेटिसिटी मेंटेन हो गई और यहां कार्बोक्सिलेट एनायन प्रेजेंट है। नाउ अब मैं जब इसका एसिडिफिकेशन कर रहा हूं तो जो H+ है उसको ये एनायन पिक कर लेगा। ये देखिए, यही यहां पे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है रीमर टाइमन रिएक्शन में। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया, इसी को हमने सैलिसिलिक एसिड बोला है। तो यहां 4 NaCl एलिमिनेट हुए और 2 वाटर यहां एलिमिनेट हुए। ओके, क्लियर? ये जो हमने फिनॉल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन, इसको कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन भी बोलते हैं स्टूडेंट। कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन। हालांकि अभी ये हमारा टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो कोल्ब्स श्मिट रिएक्शन होता है वो यही होता है। ये देखिए, फिनॉल, इसका रिएक्शन एल्कलाइन मीडियम में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। तो यहां जो हमने एब्नॉर्मल आरटीआर देखा है उसमें कार्बन टेट्राक्लोराइड और एल्कलाइन मिलके यहां पे सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड ही बना दिए, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये होगा। और सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, कोई भी यहां पे डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। ओके, तो मुझे लगता है कि जितने भी हमने रीमर टाइमन रिएक्शन के ऊपर एग्जांपल्स यहां पे डिस्कस किए हैं वो आपको क्लियर हो गए। अच्छा, ये जो हमने एबनॉर्मल आरटीआर यहां पे परफॉर्म किया, एक प्रॉब्लम और ऐड कर लेते हैं। हाँ बच्चों, देखिए, जैसे ये जो भी हमने रिएक्शन यहां पे डिस्कस किया उसके ऊपर बेस्ड एक प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने अगेन फिनॉल लिया है जिसकी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ड्यूटेरियम को फिट कर दिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एल्कलाइन सॉल्यूशन, एसिडिफिकेशन H+। तो मुझे लगता है आप खुद मेरे वीडियो को पॉज करके अपने आंसर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है CCl4, वो 4 NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, 4 NaCl और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इट इज कार्बन डाइऑक्साइड जो फिनॉल के ऊपर अटैक करेगी। स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन मीडियम, फिनॉक्साइड आयन प्रेजेंट, यहां ड्यूटेरियम, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑर्थो पोजीशन पे। तो इससे हमको सबसे पहले इस टाइप का एक फिनॉक्साइड मिलेगा, यहां नेगेटिव चार्ज आ गया है, इसका रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से एज एन इलेक्ट्रोफाइल ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर दिया। ये C डबल बॉन्ड O- ऑर्थो पोजीशन पे टू मेंटेन एरोमेटिसिटी, यहां से D+ एलिमिनेट होगा। कार्बोक्सिलेट एनायन जैसा हम अभी डिस्कस करके आए ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबल है, तो इसलिए D+ को ये ऑक्सीजन पिक करेगा। ये देखिए,
ये ऑक्सीजन पिक करेगा और ये हमको अब फिनॉक्साइड मिलेगा। ये देखिए, और इसको अगर मैं H+ के साथ रिएक्ट कराता हूं तो इससे हमको अल्टीमेटली प्रोडक्ट मिलेगा। ये OH आ गया स्टूडेंट, ये H, ये वाला H है। तो यहां जो मेजर प्रोडक्ट आपको रिपोर्ट करना होगा वो ये होगा। ये देखिए, तो यही इस मैकेनिज्म का ओवरऑल कंक्लूजन है। ये एरोमेटिसिटी को मेंटेन कौन करता है ना। तो आज हमने जो रीमर टाइमन रिएक्शन के ऊपर इतने सारे एग्जांपल्स को डिस्कस किया। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, RTR वेरी फेमस, वेरी रिनॉन रिएक्शन, जो हर साल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इवन आपके बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम दिलाती ही है। तो इसलिए बहुत ढंग से इन सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करना है आपको। ओके, तो विद सम मोर रिएक्शंस हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।